मैथ्स 2 चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी मुहद्दिदी इल्मे हिंसा का पार्ट 4 आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर 5.1 का चौथा सवाल हम देखेंगे, जिसमें फिसागोरस के अक्स मसले को इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 4 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है कि वेरीफाई द पॉइंट्स P -2, 2, Q 2, 2 and R 2, 7 are vertices of a right angle triangle. P Q R ये जो तीन नुकात दिए गए हैं, ये तीन नुकात क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के नुकात रास है, साबित कीजिए। बेटा, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जब कोई मुसल्लस है तो मुसल्लस है, मालूम है आप लोगों को कि मुसल्लस में 3 ज़िले होते हैं। मुसल्लस में 3 ज़िले होते हैं। तो ये एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ, इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन है ये। ये क्या है? एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है ये? एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्टेंस फार्मूले का, एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूले का ये एप्लीकेशन है। हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़े, आपको मालूम है, आपने भी पिछले 2 दिन से ये चीज देखे हैं कि डिस्टेंस फार्मूला जो है वो क्या है, ये हम गौर से देख रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो है, समझो पी क्यू है, एक नुक्ता P है, एक नुक्ता Q है। तो इन दो नुकात का दरमियानी फासला, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इन दोनों का दरमियानी फासला निकालने का ये हमारे पास फार्मूला है। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो जब हमारे पास तीन नुकात दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर 90 दर्जे की मुसल्लस नहीं बताया, खाली इसको उसके जैसी बनाया, या 90 का निशान नहीं लगाया, आप महसूस कीजिए। मैं अब यहाँ क्या करता हूँ, मुझे ये पक्का नहीं मालूम है कि इनमें से कौन खाइमा है, इसलिए मैं ये सिर्फ उस टाइप की को शक्ल बनाया कि आपको वो बताना है, ये मालूम हो जाए। लेकिन यहाँ 90 का हम निशान नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए 90 का निशान कहाँ आएगा फिल वक्त नहीं मालूम है, इसलिए मैंने यहाँ 90 का निशान नहीं लगाया है। सिर्फ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से एक रफ फिगर मैंने बना लिया, एक रफ फिगर मैंने बना लिया। तो मैं ये काम कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर एक ये चीज हो सकती है कि यहाँ मैंने 7 लेना है और यहाँ 2 लेना है। ये एक्चुअली इसलिए कि ये 2R हो सकता है, ये R, और ये हमारे हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रहता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो हमारे इस तरीके से पॉजिटिव नंबर्स यहाँ 2, ये 2 है, 2, 7, ये R हो सकता है, R यहाँ पर एक अंदाजे से, ये Q ठीक है। और ये जो है P यहाँ होना चाहिए -2, 2, क्योंकि ये निगेटिव साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है, और सेकंड क्वाड्रेंट इस साइड में रहता है एक्चुअली। तो ये हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है एक अंदाजे से, आपके लिए जरूरी नहीं है ऐसी होना चाहिए -2, देखो। अब इस तरीके से एक शक्ल बना लिए, तो ये P से Q तक का फासला मालूम करेंगे हम, जिसको हम थोड़ी देर के लिए जो परपेंडिकुलर साइड है उसमें का एक साइड बोल सकते हैं। फिर दूसरी साइड मालूम करेंगे QR, वो भी डिस्टेंस है Q से लेके R तक का, उसके भी 2 पॉइंट्स हमको मालूम है। फिर तीसरी साइड मालूम करेंगे P से लेके R तक का, है ना? तो PR मालूम करेंगे, PQ मालूम करेंगे, QR मालूम करेंगे,
और फिर इसमें सबसे बड़ा जो साइड आएंगी, जो बड़े साइड है, जो भी आएंगी, आपको याद आता होगा आधा दे सलासा, ट्रिपलेट्स ऑफ पाइथागोरस, उस टाइम पे हमने करे थे। जैसा हमको समझो फर्ज करो कि 3 4 5 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमने क्या करे थे, सबसे बड़े का स्क्वायर कर पहले करे थे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 नंबर एक डाल के छोड़ दिए थे, और बाकी दो छोटे का स्क्वायर अलग से करे, 3 की दूसरी 4 की दूसरी, और उनका मजमुआ लिए थे। तो ये 16 और 9 ये भी 25 आ गया था। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो हम 1 और 2 में इसका भी जवाब 25 आया, इसका भी, यानी दो जिलों के मुरब्बों का मजमुआ एक जिले के मुरब्बे के मजमुए के बराबर है। तो ये आदाद सलासा है, ये क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस है, और इसमें बड़े जिले के मुकाबिल का ज़ाविया क़ाइमा होता है। जो बड़ा रहता है उसको वितर की जगह यहाँ 5 लिखना पड़ता है ना। फिल वक्त क्या आता है हम एक 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 से मालूम करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले पी क्यू मालूम करेंगे। तो हमको पी के कोऑर्डिनेट्स ले लेना पड़ेगा। क्या है भाई, -2, 2, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 2। तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स मालूम करेंगे इत्मीनान से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको लिखना है हमको x1 y1, और दूसरे को लिखना है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं x2 y2। तो यहाँ पर x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, फार्मूले का माइनस, और x1 में और एक माइनस है। इस तरह से छोटा खास यूज करेंगे, डबल माइनस बाजू बाजू आर, फार्मूले में बीच में प्लस है वो लिख लिया मैंने, y2 इज ऑल्सो 2, माइनस फार्मूले में y1 इज ऑल्सो 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 2 जमा 2, 2 जमा 2 होगा यहाँ 4 की दूसरी, और ये 2 में से 2 गया 0 की दूसरी, तो 4 की दूसरी हमारा आंसर आएगा √16, और √16 बोले तो 4। पी क्यू की लंबाई कितनी आ गई, 4 आ गई, इस हिसाब से तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज 4, पी क्यू इज 4। फिर उसी तरह से फिर फार्मूले का यूज करेंगे आप, बार बार फार्मूला लिखना पड़ता आपको मालूम है, फिर फार्मूले का यूज करेंगे। और इस मर्तबा हम जो है मैं जरा इधर साइड में लिख लेता हूँ ये जानता, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस फार्मूला लिख लेता हूँ, और फार्मूला लिखने के लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी क्या बोलेंगे आप उसको, पॉइंट्स की। अब मैं क्यू आर मालूम करूंगा, मैं क्या मालूम करूंगा, क्यू आर। पहले पी क्यू मालूम करा, अब क्यू आर मालूम करूंगा। तो क्यू आर मालूम करने के लिए मेरे को फिर से क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ फ्रेश लिखना पड़ेगा। मैं क्यू लिखूंगा 2, 2, फिर जरा दूर आर लिखूंगा 2, 7, फिर इसके नीचे लिखूंगा x1 y1, और इसके नीचे लिखूंगा x2 y2। बात समझ में आ रही। और फिर फार्मूला लिखूंगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 क्या है, इधर फार्मूला लिखे हुआ है, अब बार बार लिखना है फार्मूला, हाँ मैं नहीं लिखा है यहाँ पे, 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 7 - 2 होल y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिखें। फिर 2 - 2 इज 0, 7 में से 2 गया 5 स्क्वायर। तो इस तरह से ये आएगा क्यू आर, कितना आएगा बेटे, जजर में 25, और जजर में 25 बाहर आके क्या हो जाएगा 5। हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा जगह का इस्तेमाल हो जाना बोल के बोल रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अब क्यू आर 5 आने के बाद फिर से फार्मूला लिखूंगा मैं। अब मैं क्या मालूम करूंगा, ये 5 आ गया मेरे पास, हाँ। अब मैं ये पी आर मालूम करूंगा। अब पी आर मालूम करने के लिए फिर मेरे को एक बार और फार्मूला लिखना पड़ेगा, और पी के कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा, वो -2, 2 है। और आर के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा मैं, देखो क्वेश्चन में 2, 7 है, इसके नीचे लिखूंगा मैं x1 y1, और इसके नीचे लिखूंगा x2 y2। फिर फार्मूले में मेरे पास फार्मूले आपके पास ऊपर लिखे वाला है फार्मूला, यहाँ पर देखो यहाँ लिखे हुआ है x2 माइनस x1, तो ये 2, x2 बोले तो 2 माइनस फार्मूले का, और x1 में और एक माइनस है, दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 2 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 है। तो ये हो जाएगा बेटा, इधर देखिए 2 + 2, ये 4 स्क्वायर
और ये 7 में से 2 गए, ये 5 की दूसरी, तो ये हो जाएगी 16 और ये 25, 16 जमा 25, है ना? तो 25 और 16 हो जाएगा 41, ये होगा √41 PR। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं, देखो ये मैं आपके सामने करा दिया। अब आप ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये 5 है ना? अब √41 और 4 दोनों में क्या करना, मुरब्बे करके देखना। इसको जज़र में डाले तो ये क्या बनेगा? अब कंपैरिजन की बात आ गई, ये जज़र 16 है एक्चुअली, ये 5 क्या है? ये जज़र 25 है, तो फिर बड़ा कौन हुआ? देखो ये जज़र 25 है, ये जज़र 16 है और ये जज़र 41 है। अब तीनों में बड़ा कौन है? ऐसा नहीं समझता एक बाहर है जज़र के, दूसरा बाहर है और तीसरा जज़र के अंदर है और √41 बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस वास्ते हम क्या करना, सबको रूट में कर देना, तो हमारे समझ में आ जाएगा कि ये इंग्लिश की बुक में जो भी क्वेश्चन है मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ, हाँ। ये हमारे समझ में आ गया यहाँ पर कि हमारे हिसाब से फिल वक्त √41 सबसे बड़ी साइड है। तो हमारे पास यहाँ आया √41। √41 आने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये √41 आया। अब आप इसमें √41 का स्क्वायर कीजिए, बड़े जिले की दूसरी करना बताया मैंने, तो वो आएगा 41, नंबर 1 डाल दीजिए और बाकी 2 छोटे जिलों की दूसरियां अलग कीजिए, 4 की दूसरी जमा 5 की दूसरी, 4 की दूसरी कितनी होंगी? 16, 5 की दूसरी कितनी होंगी? 25, 25 और 16 कितने होंगे? फिर 41। क्या एक जिले का मुरब्बा कितना आया? 41। बाकी 2 जिलों का मुरब्बा भी उतना ही आया क्या? बिल्कुल आया। तो इसलिए हम लिख सकते फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते बेटे आप? 1 और 2 की बिना पर जज़र 41 की दूसरी अकेले, है ना, मसावी है। जज़र 41 की दूसरी मसावी है 4 की दूसरी जमा 5 की दूसरी के। ये लेफ्ट हैंड साइड है थोड़ी देर के लिए और ये राइट हैंड साइड है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चुप समझना बोल के लिख। तो ये जो बड़े जिले का मुरब्बा 2 जिलों के मुरब्बों के बराबर है, इसका भी जवाब 41 आया, इसका भी जवाब 41 आया, इसलिए अकेला दोनों के बराबर है, ये दोनों के बराबर है, ठीक है। इसलिए ये मुसल्लस हायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है बाय द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ऐसा लिखना, बाय द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कौन से मसले की बिना पर? फीसागोरस के अक्स मसले की बिना पर। क्या लिखेंगे आप? फीसागोरस के अक्स मसले की बिना पर ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है या नुक्ता पी -2, 2 क्यू 2, 2 और आर 2, 7 ये आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह से आर द आंसर लिख रहे हैं आप, कंक्लूजन है आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जाविया मुसल्लस के नुकाते रास है। क्या लिखेंगे? आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर जाविया मुसल्लस के नुकाते रास है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देखिए ये आपका पार्ट 4 है। ये एप्लीकेशन है, ये डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन है कि आपने डिस्टेंस फार्मूले को यहाँ पर 3 मर्तबा इस्तेमाल किया है। पहले आपने डिस्टेंस फार्मूले को कहाँ इस्तेमाल किया? PQ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया। फिर डिस्टेंस फार्मूले को क्या कहाँ इस्तेमाल किया? QR मालूम करने के लिए। फिर डिस्टेंस फार्मूले को तीसरी मर्तबा PR मालूम करने के लिए। जब ये तीनों जिलों की लंबाइयां हमको मालूम हो गई, तो हमने क्या करे? बड़े जिले का मुरब्बा करके देखे और बाकी 2 छोटे जिलों का मुरब्बा अलग करे, तो हमको ये समझ में आया कि एक जिले का मुरब्बा बाकी 2 जिलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट साइड इज
इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, फॉर द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, फासले के जाब्ते का इतलाक। ये इस तरह से है। खैर ये इसको नाम नहीं दिया गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देखेंगे। तो दूसरे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? दूसरे क्वेश्चन में हमको ये बोला है कि एक मुतवाज़िउल अज़ला बताइए। उसको 4 बार पैरेललोग्राम प्रूव दैट द, वो जो 4 इसी तरह यहाँ पे 3 नुक्ते दिया P, Q और R, वहाँ 4 नुक्ते दिया। 4 पॉइंट्स देकर बोल रहा है शो दैट इट इज ए पैरेललोग्राम, वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, नुकाते राज है, मुतवाज़िउल अज़ला के नुकाते राज है। तो वहाँ पर 4 मर्तबा डिस्टेंस फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर्टी लेंगे। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए तो वो पैरेललोग्राम है, मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल आते हैं तो वो मुतवाज़िउल अज़ला होगा। देखेंगे वो सवाल भी अभी। हाँ, ये पार्ट 5 होगा हमारा। ये पार्ट 4 कंप्लीट हुआ, पार्ट 5 अब देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।